जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10 के विषय गणित अध्याय 10 व्रत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सूत्र। तो आज हम कक्षा 10 के इस अध्याय को समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों कि अगर आपने आज का वीडियो क्लिक कर दिया है तो पूरा वीडियो देख लेना अंत तक। आपका जो इस चैप्टर से कोई भी डाउट है या मान लीजिए ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर है व्रत, इससे क्वेश्चन कितने आएंगे और क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे, यानी कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो साथियों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है अध्याय 10 व्रत। ये जो चैप्टर है आपका 5 अंक का रहेगा बोर्ड परीक्षा में। कितना अंक का रहेगा? 5 अंक का। मतलब इस चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं 35, यानी 35 क्वेश्चन रखे हैं। सारे क्वेश्चन के समाधान कराऊंगा एक एक। मान लीजिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर देगा सीधा ही। और क्वेश्चन कितने आएंगे? इसमें से आपके प्रश्न बनेंगे 3, यानी बोर्ड परीक्षा का जो आपका पेपर होगा उसमें प्रश्न आएंगे 3। एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, और तीसरा प्रश्न होगा वो कितने का होगा? 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल करेंगे तो 5 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाले। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बात और लिखी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आपका विकल्प वाला होगा, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना अबसदे, तो उसमें से एक प्रश्न आपका ये रहेगा और बाकी 2 प्रश्न क्या रहेंगे? आपके सिंपल से रहेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में कोई खास सूत्र नहीं है, बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, व्रत आदि के बारे में। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोल रहा है। तो जीवा क्या होती है? मान लीजिए मैं यहाँ पर इस प्रकार का ये व्रत बनाऊं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस प्रकार का ये बना दिया व्रत, ये हमारा व्रत है। अब इसमें ये जीवा क्या होती है? तो ये जो बाउंड्री की जो लाइन होती है ना इस प्रकार की, इसे हम जीवा बोलते हैं। तो ये छोटी जीवा हो गई, ये इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई, और सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना बीचों बीच होती है। कहाँ पर होती है साथियों? बीचों बीच। तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। ओके, समझ गए? सिंपल सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, क्योंकि सारे प्रश्न जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं नए उनसे, और जो बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किया जाता है उनके, और पिछले 10 सालों के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। बस वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मान लीजिए पूरे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई त्रिज्या की कितनी गुना होती है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो ये इस प्रकार का जो व्रत होता है इसकी सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? इस वाली जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अभी ऊपर पढ़ा ना क्वेश्चन में, तो जो सबसे बड़ी जीवा है यह व्यास है। यह त्रिज्या की कितनी गुना होती है? तो त्रिज्या कहां तक होती है? यहां तक की जो दूरी है ना, इतनी, ये जो दूरी है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो ये त्रिज्या की क्या है? डबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुना होती है। कितना होती है? 2 गुना। जो जीवा होती है वो क्या होती है? 2 गुनी होती है त्रिज्या की। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर 2R होता है। क्या होता है साथियों? D बराबर 2R, क्योंकि D मतलब आपका डायामीटर होता है जिसे व्यास बोलते हैं, और 2R मतलब R की डबल। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके आंसरों को देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तो सबसे पहले वृत्त खींच लेते हैं। ये हमारा इस प्रकार से कोई व्रत है। ठीक है, ये हमारा व्रत है। इस पर कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक तो हम रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, ये रही, और एक खींच देंगे इस प्रकार से। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है। तो कितनी रेखाएं हो गई? 2 रेखाएं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? स्पर्श रेखा व त्रिज्या का संबंध। तो स्पर्श रेखा व त्रिज्या का संबंध, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर व्रत। ठीक है, ये हमारा व्रत है, और इस व्रत में ये हमारी होती है R, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक परिधि की दूरी होती है, ये क्या होती है? R होती है। और ये खींच दिया हमने स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा वह होती है साथ ही जो व्रत को टच होके जाती है। अब यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या है? लंब है, क्योंकि इस प्रकार से जो कोई अगर रेखा जाती है इस प्रकार से टी हमारा बनता है,
तो ये क्या होती है, तो इस प्रकार से कोई टी बनता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है जो कि यहाँ पर बन रहा है। आप देखें तो देखने से क्या है, ये हमें लंब प्रतीत हो रहा है, तो हम कह देंगे कि त्रिज्या, स्पर्शरेखा त्रिज्या क्या है, लंब है। ओके ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध है। तो वृत्त की त्रिज्या व व्यास, तो सबसे पहले ये बना लिया वृत्त, तो आपको पता है यहाँ तक की जो दूरी होती है केंद्र से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं आर, और टोटल पूरी लिए जो होती है इतनी जीवा, ये क्या होता है, व्यास। तो व्यास क्या है साथियों, त्रिज्या का 2 गुना, ऊपर ही बताया था d बराबर क्या है 2r है, यानी डबल है। तो इस प्रकार से आप ये लिख देंगे कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी r का हम सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d/2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे ना, d/2, क्योंकि 2 यहाँ पर बटा में आ जाएगा। ओके समझ गए, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप इंटेलिजेंट विद्यार्थी है सभी, कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि अगर आप अपने आप को कमजोर समझ लेंगे तो जब आपने खुद को ही कमजोर समझ लिया तो दूसरा क्या आपको इंटेलिजेंट कर पाएगा। अपने आप को होशियार समझिए, दमदार समझिए कि मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, बस आप इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, इससे कोई भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है। तो पहले मैंने बना लिया ये वृत्त, ठीक है। अब ये वृत्त की ये मैंने खींची फर्स्ट आर, ये सेकंड त्रिज्या, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, यानी बहुत सारी मैंने त्रिज्याएं खींच ली। तो आपको क्या दिख रहा है, ये सभी त्रिज्याएं क्या है, ये सभी त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, यानी इनका जो मान होगा, यानी मान लीजिए फर्स्ट वाली 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो यानी सभी त्रिज्याएं क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसे भी पढ़ते हैं। एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख लेते हैं चित्र के द्वारा। ये हमारा कोई वृत्त है, यहाँ पे हमने मान लिया ये कोई बिंदु है बाहर, तो फर्स्ट रेखा तो हम इस प्रकार से खींच देंगे और सेकंड इस प्रकार से खींच देंगे। तो एक बिंदु से हम अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक तो खींची फर्स्ट, एक खींची सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि किसी बाह्यतम बिंदु से वृत्त पे क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी साथियों, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए, लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वह क्या बोल रहा है, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है। अब इसे प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु तो इस पे करेंगे और एक इस पे करेंगे, तो इस प्रकार से कोई रेखा जाएगी एकदम काटती हुई, तो ये क्या है, 2 बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इस रेखा को हम कहेंगे छेदन रेखा। कौन सी रेखा साथियों, छेदन रेखा। अगर एक बिंदु पर स्पर्श करती तो स्पर्श रेखा बोलते हैं, लेकिन इसने 2 बिंदु पर, यानी फर्स्ट वाला बिंदु और सेकंड वाला बिंदु, 2 बिंदु पर स्पर्श किया, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, छेदन रेखा बोलेंगे। छेदन रेखा की परिभाषा भी यही होती है कि वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। पर इस प्रकार से मैं कोई व्रत ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे इस पर रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो व्रत है ये वाला और ये जो स्पर्श रेखा है ये वाली, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी जहां पर ये स्पर्श होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, स्पर्श बिंदु। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आया तो आप कर देंगे ना, ठीक है, आप पर मुझे पूरा विश्वास है आप कर देंगे। तो स्पर्श बिंदु आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए। तो अभी मैंने समझाया आपको कि जब हम कोई वृत्त लेंगे, इसको एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। लिख देंगे, आप एक बोल के बता रहा हूं, उसे सुनिए कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं साथियों, स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके, इसके बाद छेदन रेखा की परिभाषा है। तो छेदन रेखा क्या होती है, इस प्रकार से जो लाइन काट कर जाती है ना, बिल्कुल एकदम गोले को आर पार काट कर जाए, तो इस रेखा को बोलते हैं छेदन रेखा। तो इसकी परिभाषा भी मैंने ऊपर बता दी थी कि वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, छेदन रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
छेदन रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें आप लिखेंगे, अभी मैंने बताया ये कोई था वृत्त, इसके आर पार इस प्रकार से जो कितने बिंदु पर हुआ प्रतिच्छेद, 2 बिंदु पर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 कि छेदन रेखा क्या है, वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करती है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींचूंगा, फर्स्ट, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितनी खींच सकते हैं आप, अनगिनत खींच सकते हैं, यानी कितनी भी खींची जा सकती है। तो आप इसमें लिख देंगे अनेक, कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त पर, समझ गए। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मैं समझ सकता हूं आप अपनी पढ़ाई के लिए काफी जागरूक है, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और बच्चों से जो ये रेस चल रही है नंबर लाने की, इसमें आपको आगे निकलना है। तो मैं समझ सकता हूं आप अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और 10th में 90 प्लस या इससे भी अधिक अंक लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक और देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो पीडीएफ है और भी आपके जो न्यू मॉडल पेपर हो गए, आपके साइंस के नोट्स हो गए, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सभी का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसकी चिंता ना करें, आपकी पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। या आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण। तो यहाँ पर ये हमारा वृत्त आ गया, ठीक है। अब वृत्त पे क्या स्पर्श रेखा खींचनी है, खींच दी स्पर्श रेखा, और ये क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है। अब यहाँ पर कितने का कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिसे हम समकोण भी कह सकते हैं। ओके ठीक है, समझ गए, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप वैसे तो सभी साथीगण। यहाँ पर हमें क्या है, ए ओ बी का मान निकालना, ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर 80 दे रखा है, ये वाला 90 होता है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का, और ये वाला भी 90 है, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी त्रिज्या है। तो ऊपर तो हो गए 90 और 90, और यहाँ पर हमें दे रखा है 80, तो इन सबको ऐड कर लेंगे हम, 80 प्लस 90 प्लस 90 ऐड करते हैं एक बार। ऐड करने भी ये हो गया 0, 8 और 9 हमारे पास हो गए 17, और 17 और 9 हमारे पास कितने हो गए, 260। कितने हो गए साथियों, 260, यानी 26 हो गए ना, फिर ये 0 था तो 260 हमारे हो गए। और ये जो बन रहा है, ये जो आकृति, ये क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से 260 को माइनस कर लेंगे, 360 में से 260 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 डिग्री क्या है, ए ओ बी का मान है। किसका मान है, ए ओ बी का। मैंने क्या किया, ऊपर वाला 90 था, नीचे वाला भी 90 था, और ये वाला हमें 80 दे रखा था, तो मैंने सबको ऐड कर लिया। ऐड करने पे मेरे पास आया 260। और ये जो आकृति है इस प्रकार की, जो आपको ये इस प्रकार से बना रखी है, ये क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैंने उसमें से ये 260 जो आया था माइनस कर लिया, तो हमें ये वाले कोण का मान मिल गया, ठीक है, समझ गए। आगे ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो दो वृत्त, ये रहा फर्स्ट वृत्त, ये रहा सेकंड वृत्त, ठीक है। छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, अरे छोटा बन जा फटाफट, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से हम इसमें कोई स्पर्श रेखा, यानी ये वाली जो स्पर्श रेखा है कॉमन, ये क्या है, इसकी संख्या बतानी है। तो कितनी संख्या है, 1 है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, 1। यानी दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, तो वो कितनी रेखा पे कर रहे थे, 1 रेखा पे, तो 1 हो जाएगी साथियों, ठीक है। 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वह क्या बोल रहा है, देखना किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है। तो मैंने ऊपर भी बताया था, फिर बताता हूँ। ये हमारा वृत्त है, इसके जो व्यास है, यानी ये वाला जो व्यास है, इसके सिरों पर रेखाएं खींचनी है इस प्रकार से। तो ये रेखाएं कैसी होती है, तो ये रेखाएं होती है आपकी समांतर। कैसी रेखा होती है, समांतर। किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, आपको याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कोण BAC आपको निकालना है। तो ये वाला कोण, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ऊपर भी आया था 140 दे रखा है हमें, और यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पर 14 और 9 कितने हो गए हमारे, 14 और 9 हमारे पास हो गए 23, और 23 और 9 हमारे हो गए
320, कितने हो गए साथियों 320। अब 360 में से माइनस कर देंगे 320 तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि क्या है इस वाले कोण बीएससी का मान हो जाएगा। ओके ठीक है साथियों, तो 40 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, छेदन रेखा व स्पर्श रेखा में अंतर, छेदन रेखा व स्पर्श रेखा में अंतर बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर एक बिंदु पर स्पर्श करे इस प्रकार से तो क्या है वह स्पर्श रेखा है, और दो बिंदु पर स्पर्श करे इस प्रकार से छेद करते हुए तो वो क्या है छेदन रेखा है। तो परिभाषा बोल के बता देता हूं एक बार, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ऊपर ही बताया था एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और उस बिंदु का नाम लिखना है। तो उस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है साथियों, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये सब ऐसे हैं जैसे मैंने अभी कराए हैं, ये 23 ये भी मैंने अभी कराया है, 24, 25, 26 और ऐसे करते करते आप जाएंगे। तो मैंने 35 क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन का नंबर कितना है, देखिए आप यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का नंबर कितना है 35। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 35 क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी सवाल है उनके जवाब भी मैं आपको जल्द बता दूंगा। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे साथियों। तो अब बात करें कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद वहां पर आपको हमारे क्या है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिली होगी, वहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही आप डायरेक्ट ही ज्वाइन हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, कक्षा 10 का टाइम टेबल, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट, सिलेबस सभी आपको वहां पर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं एजे स्मार्ट क्लासेज, और ये हमारा साइंस का चैनल है एजे साइंस सेंटर, जिस पे भी हम रोजाना साइंस के मजेदार टॉपिक करवाते रहते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं। ये मेरा नाम है अजय कुमार, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।